ब्रेक हो जाएगा। तो फ़लस्तीन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे जी, है ना। वहाँ की सरकारों का काम भले ही ठीक हो लेकिन तरीका बिल्कुल सरासर गलत है। तो जब से मैंने वहाँ की खबरें देखी हैं तब से कुछ हफ्तों से वहाँ मलबों के नीचे दबे वो भूखे प्यासे मासूम बच्चों की चीखें मुझे सोने नहीं देती रात को। अल्लाह मेरी आंखें भर आती हैं अल्लाह। और उनका दर्द मुझे मेरी औकात दिखाता है कि मैं क्या हूँ, क्या हैसियत है मेरी और मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए। तो कुछ नहीं कर सकता, है ही नहीं मेरे बस का। तो मैं खुद को कितना क्या इस समय खुद को समझता हूँ और कितना कितना बेबस लाचार खुद को महसूस करता हूँ, बस वही लाचारी सुनाऊँगा आपको। ये लाइनें आप सबकी भी हो सकती हैं अगर आप इन लाइनों में खुद को महसूस करें तो शुरू करता हूँ कि मैंने उम्र भर मांगी भीख, मैंने उम्र भर मांगी भीख, पर मेरी झोली में सिवाय खाक के जैसे कुछ ना आया हो। और एक उम्र मैंने इतनी तड़प कर गुजारी, और एक उम्र मैंने इतनी तड़प कर गुजारी जैसे मेरे सीने में कोई सलाख घुसाया हो। एक अंधेरे कमरे में दो बच्चे मानो भूखे रो रहे हों, और एक अंधेरे कमरे में दो बच्चे मानो भूखे रो रहे हों, और एक खाली पतीले में माँ ने सिवाय भाप के जैसे कुछ ना पकाया हो। और गेहूँ चावल तो बस जमींदारों के खेतों में उगता है। और गेहूँ चावल तो बस जमींदारों के खेतों में उगता है। गरीबों ने तो खेतों में सिवाय घास के मानो कुछ ना उगाया हो। वाह वाह वाह। और तैरते तैरते थक कर दरिया में डूबने के बाद, तैरते तैरते थक कर, और तैरते तैरते थक कर दरिया में डूबने के बाद मेरी लाश उठाने को जैसे किसी ने हाथ बढ़ाया हो। वाह। और वो आँखें जिन्होंने कभी रोशनी नहीं देखी, और वो आँखें जिन्होंने कभी रोशनी नहीं देखी, उन आँखों को किसी ने जैसे उम्र भर रुलाया हो। वाह क्या बात। और एक बीमार माँ को जिंदा रखने के लिए, एक बीमार माँ को जिंदा रखने के लिए बरसों पहले मरे हुए बेटे को जैसे जिंदा बताया हो। और बचपन में पिता के गुजर जाने के बाद, और बचपन में पिता के गुजर जाने के बाद एक यतीम बच्चे को जैसे जमाने ने सताया हो। और कोठे में आग लगने पर बच्चों को जलने दिया, और कोठे में आग लगने पर बच्चों को जलने दिया। कुछ नियतखोरों ने जैसे सिर्फ तवायफ को बचाया हो। और हवाओं का शौकीन एक परिंदा, और हवाओं का शौकीन एक परिंदा आकाश में उड़ता हो। तीर मार कर किसी ने जैसे ज़मीन पर गिराया हो। और मोहल्ले का निहायती शरीफ घर का सबसे बड़ा बेटा, जुबैर भाई, मोहल्ले का निहायती शरीफ घर का सबसे बड़ा बेटा किसी बदजात ने जैसे प्यार के जाल में फंसाया हो। और कीचड़ में मछली जैसे पानी को तड़पती है, और कीचड़ में मछली जैसे पानी को तड़पती है, बस उतना ही तूने जैसे दूर जा के तड़पाया हो।
और मोहब्बत में तड़पे हुए आशिक की कब्र पे, और मोहब्बत में तड़पे हुए आशिक की कब्र पे निकाह पढ़ने के बाद जैसे कोई महबूब आकर बहुत पछताया हो। और आप सोचते होंगे न जाने भारद्वाज कितना तड़पा है, और आप सोचते होंगे न जाने भारद्वाज कितना तड़पा है। बस इतना मानो ये सब भी जैसे अधूरा ही बताया हो। थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मैंने आपके कहने पे बीच में कुछ बोलने को था, मैं बोला नहीं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे मौजूद सबसे कहूँगा कि आप में से किसी ने यहाँ भी इकबाल मसीह के बारे में पढ़ा है कभी? इकबाल मसीह के बारे नहीं पढ़ा किसी ने भी? नहीं। सलमान खान शाहरुख खान को तो जानते होंगे, है ना? यही तो बात, सलमान खान शाहरुख खान जैसे लोगों की हैसियत, दौलत, शोहरत के बारे में सब जानता है। इकबाल मसीह के जैसे बच्चों की हिम्मत, साहस और जज्बे के बारे में कोई नहीं जानता। वो 14 साल का बच्चा जिसको कि पाकिस्तान की सड़कों पर गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन मारने वाला उसके जज्बे को, साहस को और हिम्मत को नहीं मार पाया। आज भी अमेरिका जैसे बड़े देशों में इकबाल मसीह के नाम का पुरस्कार जो है दिया जाता है, एक अवार्ड जारी किया जाता है जो हर साल स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में बांटा जाता है। वो 14 साल का बच्चा, मैं चाहता हूँ कि आप सब घर पर जाकर इकबाल, इसमें जो एक लाइन थी कि बचपन में पिता के गुजर जाने के बाद एक यतीम बच्चे को जैसे ज़माने ने सताया, वो उसी के बारे में था। 14 साल की उम्र में उसने मुकदमा लड़कर सारी दुनिया में से चाइल्ड हुड की जो है लेबर, बच्चे काम न करें, ये बंद करवा दिया था। उसके बाद अंडरवर्ल्ड ने उसे गोली मारी। तो पढ़ें कभी, आपको उसका दर्द महसूस होगा, फिर और अच्छा लिखेंगे आप। अच्छा तो आप लिखते ही हैं पहले ही। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, जोरदार तालियां एक बार यार।